तस्वीर देखने में आपको साधारण लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर एक तेंदुआ बैठा है जो शायद ही आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, सभी जानवरों में कोई न कोई विशेषता होती है जिससे वो अपना बचाव कर सके, और इन्हीं में से एक विशेषता है छलावा, यानी कि शिकारियों को धोखा देने की प्रवृत्ति। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जीवों के भेष बदलने की महारत को देखेंगे जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओक लीफ बटरफ्लाई। अगर आप इसे जमीन पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेड़ से गिरा हुआ कोई सूखा पत्ता होगा, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कोई सूखा पत्ता नहीं है बल्कि एक तितली है। जब ये अपने पंखों को बंद रखती है तो ये एक सूखे पत्ते की तरह नजर आती है, लेकिन जैसे ही ये पंखों को खोलती है तो ये एक प्यारी और खूबसूरत तितली नजर आती है। इनका ये लुक इनकी रक्षा करता है। वास्तव में ये छलावरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कोई भी शिकारी कभी भी एक सूखे पत्ते का शिकार नहीं करता। ये तितलियां मूल रूप से भारत से लेकर जापान तक के उष्ण कटिबंधीय एशियाई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा लाओस, ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड में भी पाई जाती है। लेकिन यह तितली इससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है, क्योंकि यह हर मौसम के अनुसार अपना रूप बदलने में माहिर है। उदाहरण के लिए गर्मियों के दिनों में ये तितली ऐसे दिखाई देती है जैसे पेड़ की कोई पत्ती क्षतिग्रस्त होकर पेड़ से नीचे गिरी हो। इनका रंग लाल या फिर लकड़ी के जैसा दिखाई देता है। वहीं बरसात के दिनों में इनका रंग बैंगनी कलर का हो जाता है, या फिर जैसा रंग फूलों का होता है वैसा ही अपना रंग बदल लेती है। यानी कि आप जितना इन जीवों के बारे में जानेंगे ये जीव उतने ही जीनियस नजर आएंगे। इनविजिबल फिश। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई अदृश्य मछली देखी है, जैसे मिस्टर इंडिया में गायब होने की जैसी कला? आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच है। ये मछलियां दक्षिणी महासागर में पाई जाती है। इनका आकार अलग अलग होता है, लेकिन लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। आश्चर्य की बात है कि जब ये मछलियां दूसरी मछलियों को खाती है तो आप उन्हें इनके पेट में भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या खाया है। इन मछलियों के ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये शिकारियों से आसानी से बच सकती है, और अन्य मछलियों को भी पता नहीं चलता कि ये सेल्पोमेजर्स उनका शिकार करने के लिए सामने खड़ी है। इसके अलावा ये फिश विद्युत तरंगों का भी इस्तेमाल करती है, जिससे ये एक दूसरे से संवाद करती है। निश्चित रूप से ये समुद्र में पाए जाने वाले सबसे रहस्यमयी जीवों में से एक है। स्नो लेपर्ड। दोस्तों, अगर एक साधारण तेंदुआ आपकी ओर आ रहा होता तो आप उसे तुरंत देख लेते, लेकिन अगर वहीं आपकी ओर एक हिम तेंदुआ आए तो आप उसे पहचानने में बहुत देरी कर देंगे, और तब तक वो आपका काम भी तमाम कर देगा। उदाहरण के लिए अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको इसमें पत्थर और बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें एक तेंदुआ छिपा है। इस तस्वीर के ठीक बीच में बर्फ के नीचे एक तेंदुआ बैठा है। इस तेंदुए की फोटो भारत के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सौरभ देसाई द्वारा खींची गई है। सौरभ ने तेंदुए के द्वारा शिकार किए जाने के दौरान इस तस्वीर को क्लिक किया था। इसे भारत के हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में कैप्चर किया गया था। स्थानीय भाषा में इस तेंदुए को ग्रे भूत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह खुद को परिवेश में इस तरह छिपाता है कि कोई पता ही नहीं लगा पाता कि वहाँ कोई तेंदुआ छिपा है। सौरभ को इस फोटो को क्लिक करने में 3 साल लग गए थे। हिमालय में इन्हें ढूंढना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। हालांकि हो सकता है कि ये आपके आसपास मौजूद हो, लेकिन इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेपर्ड इनका उपयोग अपने शिकार का पीछा करने के लिए करते हैं। शिकार को पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। चट्टानी वातावरण में पहले तो उनके आसपास कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अगले ही पल वो हिम तेंदुए का भोजन बन जाते हैं। तो यह निश्चित है कि यहाँ रहने वाले अन्य जीवों का जीवन काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। जरा सोचिए कि आपका शिकार करने वाला शिकारी अदृश्य हो तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। लेप्टोसेफालस। ये ईल पूरी तरीके से पारदर्शी है, और ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि जब आप इसे सच में देखेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएगी। देखिए, जब इस ईल को ग्राफ पेपर पर रखकर देखते हैं तो पेपर पर बनी लाइनें स्पष्ट नजर आ रही है। ये जीव एक अदृश्य जीव है जो पानी के अंदर किसी को नजर नहीं आता। इसका मतलब ये किसी भी प्रकार के शिकारियों से छिपा रह सकता है। आप देख सकते हैं कि ये ईल पूरी तरीके से सपाट है और शिकारियों से आसानी से छिप सकती है। लोग इसे घोस्ट ईल भी कहते हैं। इसे ढूंढना दुर्लभ है। ये ईल एक जेली टुकड़े की तरह होती है। इनके अंग और मांसपेशियां काफी हद तक कम होती है। इनकी आंत बस एक ट्यूब के रूप में होती है जो उनके शरीर के बीच से गुजरती हुई मुंह तक जाती है, और शरीर में एक पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जीव वास्तव में सबसे अलग है, और इनकी ऐसी संरचनाएं शिकारियों से इनकी रक्षा करती है, क्योंकि वो पहली झलक में दिखाई नहीं देती। लीफ लिजार्ड।
आइए अब पत्ते जैसी दिखने वाली छिपकली को देखते हैं। ये कोई पेड़ का पत्ता नहीं बल्कि एक छिपकली है। ये छिपकली जंगलों में पेड़ों पर पाई जाती है और उनके अनुरूप ही अपने शरीर को ढाल लेती है। ये मेडागास्कर और समुद्री द्वीपों पर पाई जाती है। चाहे जैसा भी वातावरण हो, ये अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेती है। चाहे वो पेड़ों की हरी पत्तियां हो, उनके भूरे रंग के तने हो या फिर पेड़ों की खुरदरी छाल, उनका ये रूप शिकारियों से बचाव में काफी महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से ये धरती की सबसे गुप्त और रहस्यमय छिपकलियां हैं। सैंडफिश। आइए अब ऐसी मछलियां देखते हैं जो रेत के नीचे छिप जाती है और अपने आप को रेत की तरह ही ढाल लेती है। ये मछली छिपने में इतनी एक्सपर्ट होती है कि आप इसे पकड़ ही नहीं सकते। समुद्र तल में ये मछली रंग और बनावट के अनुसार घुल मिल जाती है। ये मछली दुनिया भर में पाई जाती है, लेकिन आपको इसे पहचानने के लिए चील से भी तेज और सतर्क दृष्टि रखनी होगी। इनकी बॉडी काफी चपटी होती है और 2 गुगली आंखें जो उनके सिर के ऊपर दाहिनी साइड पर स्थित है, जिससे उन्हें समुद्र तल पर तैरते समय मदद मिलती है। ये मछलियां रंग बदलने में काफी फुर्तीली होती है और ये मछलियां इतनी असामाजिक होती है कि न केवल अन्य मछलियां बल्कि इंसानों को भी नापसंद करती है और यही चीज उन्हें जीवित रखने में मदद करती है। सी वॉलनट। जब कई सारे लोग पहली बार इन्हें देखते हैं तो उन्हें ये कोई एलियन की दुनिया की तरह नजर आती है, जैसे कोई RGB ग्राफिक वाली LED लाइटें हो। इनके चारों ओर चमकती हुई LED लाइट्स नजर आती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये दूसरे ग्रह के जीव हो। ये यूरोपीय और एशियाई महासागरों में देखी जा सकती है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया पर कब्जा कर रहे हो। इन्होंने कई देशों में मत्स्य पालन को भी नष्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी प्रकार की मछलियों का शिकार करते हैं। ये जीव पारदर्शी पानी जैसे होते हैं। आप इनके आर पार देख सकते हैं क्योंकि इनका शरीर 97% पानी से बना होता है। इन्हें साल 1982 में पहली बार काले सागर में देखा गया था। इमेजिन कीजिए जब लोगों ने इन्हें पहली बार देखा होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा। अन्य टेनोफोर की तरह ये डंक या करंट नहीं मारती है बल्कि एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है और शिकार इस पदार्थ से चिपक जाते हैं और बाद में ये उन्हें खा जाते हैं।